अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबरों और तजिए की तरफ कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत एक फतह की दूरी पर है, लेकिन दूसरी तरफ कप्तान बाबर आजम से क़यादत दूर कर दी गई। बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने इस्तीफ़ा अपनी ट्वीट के ज़रिए किया, लेकिन लगता है कि इस्तीफ़ा गन पॉइंट पर लगाया गया है, क्योंकि 24 घंटे पहले बाज़गत शुरू हो गई थी और हमने 24 घंटे पहले ही अपने व्लॉग में ये ब्रेकिंग कर दी थी कि कौन कौन किसको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। आखिर इसके पीछे क्या साजिश है, क्या है कि एक दिन पहले ही लोगों को ज़राए के मुताबिक कप्तान का भी पता लग गया कि कौन टेस्ट का कप्तान बनने वाला है, कौन T20 का कप्तान बनने वाला है, कौन आला ओहदों पर आने वाला है। ऐसी इसमें क्या साजिश है? एक वर्ल्ड कप ऐसा है कि पाकिस्तान, जो भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा या फाइनल फोर में ना पहुंच सका, उसे कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। 1996 में पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में हारा था, वसीम अकरम की छुट्टी करा दी गई थी। 1999 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हराया, एक बार फिर वसीम अकरम को कप्तानी से हटा दिया गया। 2003 में वकार यूनुस को कप्तानी से हटाया गया। 2007 में बदतरीन कारकर्दगी पर इंजमामुल हक को कप्तानी से हटा दिया गया। 2011 में सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद शाहिद खान अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया। 2015 में मिसबाह हक को कप्तानी से हटा दिया गया। 2019 के वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद की कप्तानी से छुट्टी करार दी गई और आज 2023 कप्तान बाबर आजम की क़यादत से छुट्टी करार दी गई। आखिर इसमें क्या साजिश कार फरमा है कि हर मेगा इवेंट में शिकस्त के बाद सिर्फ कप्तान को ही तब्दील किया जाता है, बाकी कोई जिम्मेदार नहीं ठहराता। आखिर इसकी क्या वजह है कि आर्जी लोग मुस्तकिल लोगों को बरतरफ कर रहे हैं, आर्जी लोग, करता धरता लोग सब कुछ कर रहे हैं। कोई आला ओहदेदार अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं, अपनी नालायकी को कबूल करने को तैयार नहीं, और नज़ला सिर्फ खिलाड़ियों का गिरता है, जिससे परफॉर्मेंस बहुत मुतासिर होती है, जिसका हमें कई अरसे तक खमियाजा भुगतना पड़ता है। वर्ल्ड कप की कप्तानी की छुट्टी मैंने आपको एक तारीख आपके सामने कर दी है, लेकिन आखिर इसके पीछे क्या साजिश है कि कब से ये साजिश शुरू हुई? ये साजिश 12 माह पहले शुरू हो गई थी कि रमीज़ राजा को पीसीबी के चेयरमैन से हटा दिया गया। उसके बाद नजम सेठी को पीसीबी के ओहदे से पे लाया गया। उसके चंद माह बाद ज़का अशरफ को मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया। इतने कम अरसे में 3 चेयरमैन पीसीबी की तैनाती किसी दूसरे बोर्ड में नहीं हुई जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुई है। लाजमी बात है, जब नया मैनेजमेंट, नया ओहदे सरबराह आएगा तो साथ नई मैनेजमेंट आएगी, नई मैनेजमेंट आएगी तो नई पॉलिसीज़ आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया का पहला क्रिकेट बोर्ड है कि जहां शख्सियत तब्दील होने के साथ पॉलिसियां भी तब्दील हो जाती हैं। दुनिया के किसी क्रिकेट बोर्ड में ये नहीं हुआ कि अगर शख्सियत बदलती है तो पॉलिसीज़ वही रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शख्सियतें बदली तो पॉलिसीज़ भी बदली। इस तरह ये आप 12 माह का देख लें कि 3 चेयरमैन पीसीबी आए और तीनों ने अपनी अपनी पॉलिसियां ले आए। 4 नवंबर को आखिरी दिन था, अचानक तोसी कैसे मिल गई? एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर अचानक निगरान वज़ीर आज़म से मिले और उन्होंने अपनी लॉबिंग शुरू कर दी, और लॉबिंग भी ऐसी कि मौजूदा चेयरमैन को 90 दिन की तोसी भी मिल गई और वो आला ओहदेदार ने 1 साल पहले भी ये कहना शुरू कर दिया था कि शान मसूद टेस्ट क्रिकेट के कप्तान होंगे। उन्होंने उन्हें नायब कप्तान बनाने की भी कोशिश की थी और आज उनकी ये चीज़ कामयाबी पूरी हो गई कि शान मसूद को
टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया है और T20 का कप्तान शाहिन शाह अफरीदी को बना दिया गया है। यकीनन वो उनके दामाद भी हैं। जी हाँ, एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान उस्मानी साहब, जो मुल्तान के बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने ये कॉलम में ये बात लिखी है कि शाहिद अफरीदी की वजह से ये 12 माह पहले साजिशें शुरू हो गई थी और उन्होंने बाकायदा ये डाटा फराम किया है कि वो लॉबी कामयाब होगी। जो वर्ल्ड कप स्क्वाड बनने की सूरत में नाराज़ी होकर चले गए कि वर्ल्ड कप स्क्वाड हमारी वजह से नहीं बना। मोहम्मद हफीज़ ने खदशात का इजहार किया था, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आज वो फिर डायरेक्टर PCB बना दिए गए, डायरेक्टर क्रिकेट बना दिए गए। इसका क्या मतलब है कि चंद दिन पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, आज एक बार फिर आला ओहदे पर आ गए। इंज़मामुल हक़ पे एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिसकी अभी तहकीकात जारी हैं और अभी तक ताहाल उसकी तहकीकात भी मंजरे में आ नहीं है। PCB अभी तक ये फैसला भी नहीं कर सका कि साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक़ पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात दुरुस्त है या गलत है। अभी उसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई या तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई, उससे पहले ही वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बना दिया गया और कप्तानी भी तब्दील कर दी गई। ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसी क्या दिए हैं कि 90 दिन की लाइफलाइन भी मिली और इसके अलावा चीफ सेलेक्टर का इस्तीफ़ा भी उस दौरान आया। ये अभी तक नहीं पता लगा कि कप्तान बाबर आजम की एक चैट लीक कैसे हुई और किसने लीक की और इसका ज़िम्मेदार कौन है कि पर्सनल मामलात में भी आप लोगों को ज़िंदा नहीं रहने देते। कप्तान और चीफ सेलेक्टर को यानी इंज़मामुल हक़ को बलि बनाया गया, कुर्बानी का बकरा बनाया गया और आज किंग जो दुनिया के मशहूर बल्लेबाज है, नंबर 1 पोजीशन में रहे हैं, 951 दिन वो दुनिया के टॉप बल्लेबाज रहे हैं, उन्हें क़यादत से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। उन्होंने बाबर आजम ने कहा कि बतौर खिलाड़ी वो हिस्सा लेंगे, लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि इतने बड़े खिलाड़ी और इतनी अच्छी टीम जो 5वें नंबर पर आई है, उनके साथ क्या सलूक किया है। ये चीज़ हमें आज सोचनी चाहिए कि ये चीज़ें हमें क्या तबाही की तरफ ले जा रही हैं। बार बार चेंजिंग और बार बार अपना कप्तान की तब्दीली और जो भी वर्ल्ड कप आया अगर परफॉर्मेंस नाकस रही तो कप्तान भी चेंज कर दिया। क्या क्रिकेट हम तबाही की जानिब नहीं जा रही? एक वाहिद खेल है क्रिकेट जो बचा हुआ है। क्या हम इसको अपने सियासी या अपने जिसे कहते हैं उसके बगैर और दूसरे अपनी दिलचस्पी के लिए अपनी ख्वाहिशात पर क्या क्रिकेट को तरक्की दे रहे हैं या क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं? ये हमें सोचना चाहिए। ये सवाल मैं आम आदमी के लिए भी छोड़ता हूँ, आप पाकिस्तानियों के लिए भी छोड़ता हूँ, क्रिकेट शायकीन के लिए भी छोड़ता हूँ। क्या कप्तान की तब्दीली से टीम की तब्दीली भी आएगी? क्या कप्तान की तब्दीली से खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस उम्दा होगी? ये सवाल आप अपनी राय के ज़रिए लाजमी मुझे दें। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज भारत ने जीत लिया और मध्य मुकाबिल था न्यूजीलैंड। भारत ने न्यूजीलैंड से 2019 के वर्ल्ड कप का बदला ले लिया। 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दी थी और आज भारत ने उसका बदला हिसाब चुकता कर दिया। आज की सबसे बड़ी अहम बात विराट कोहली थे कि जिन्होंने 50 सेंचुरियां बनाकर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया और सचिन तेंदुलकर 49 सेंचुरियों के साथ दूसरे नंबर पर चले गए। विराट कोहली 791 रन्स बनाकर मौजूदा वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बल्कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं उसमें विराट कोहली सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा शर्मा ने आज छक्कों का क्रिस गेल के ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने 51 छक्के लगाए जबकि क्रिस गेल ने 49 छक्के मारकर वो दूसरे नंबर पर चले गए हैं।
आज मोहम्मद शामी ने एक बार फिर उम्दा बॉलिंग की और 7 खिलाड़ियों को आउट किया। वो भारत के पहले बॉलर और वर्ल्ड कप के पहले बॉलर बन गए जिन्होंने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मोहम्मद शामी अब तक मौजूदा वर्ल्ड कप में ज़्यादा विकेटें लेने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने एडम जम्बा को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा मोहम्मद शामी ने चौथी बार 4 से ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। मोहम्मद शामी ने वर्ल्ड कप की तेज़ तरीन 50 विकेटें मुकम्मल करके मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात 16 नवंबर को जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेला जाएगा। नाज़रीन, ये याद रखिएगा कि 1999 में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेमीफाइनल हुआ था, जिसमें जनूबी अफ्रीका सनसनीखेज़ मुकाबले की वजह से मुकाबले के बाद आखिरी गेंद पर हार गया था। और आज यानी कि जुमेरात 16 नवंबर को यही 23 साल बाद जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच है और जनूबी अफ्रीका को आया वो 1999 का बदला लेती है या फिर ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल में नाकाबिले शिकस्त रहता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।